हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आला मडियालाज इंग्लिश क्लासेस। आला मडियालाज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि कैन का प्रयोग और मे का प्रयोग और माइट का प्रयोग किस किस हालत में, किस किस सिचुएशन में, कब और कैसे और क्यों किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक स्टेप को देखें। गैस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैन और मे जो है वो हमारा प्रेजेंट है और माइट जो है हमारा वो मे का पास्ट है। यानी मे का पास्ट जो होता है वो माइट हो गया और कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है गाइस। लेकिन हमें जो आज पढ़ना है वो डिफरेंसेस पढ़ने हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ होगा, मे का प्रयोग कहाँ होगा और माइट का प्रयोग कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों को जो डिफरेंसेस होते हैं वो पॉसिबिलिटी के लिए होते हैं, यानी संभावना के लिए। जैसे ये जो हमारा पॉसिबिलिटी है गाइस, इस पॉसिबिलिटी के अंतर्गत हम लोग कैन का भी प्रयोग करते हैं और मे का भी प्रयोग करते हैं और माइट का भी प्रयोग करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना यानी संभावना किसमें सबसे ज्यादा है। तो मैं आपको बताता हूं कि 80 से 90% संभावना कैन के प्रयोग में होता है, 50 से 60% की संभावना में और उससे कम लगभग 40% के लगभग हमारा माइट में संभावना होती है गाइस। तो कैन में माइट। अब हम इसी सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एक सेंटेंस में आपको दूंगा और आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक मेरा एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा कि हर फादर कैन कम टुडे। हर फादर कैन कम टुडे, उसके पिता आज आ सकते हैं। फिर दूसरा हम लोग दूसरा सेंटेंस जो हुआ, हर फादर में कम टुडे, और थर्ड जो हो जाएगा हर फादर माइट कम टुडे। गैस, ये तीन सेंटेंसेस हैं और तीनों सेंटेंसेस में मैंने सेम वर्ड्स को इस्तेमाल किया है, सिर्फ मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मैं डिफरेंस दिया हूं, लेकिन तीनों का जो मीनिंग होगा, तीनों का जो हिंदी होगा वो सेम होगा। लेकिन इस चीज को समझेंगे कैसे, तो इसकी पॉसिबिलिटी है गाइस, यानी आप या किसी के बारे में आप ये बताते हैं या किसी के बारे में जानते हैं या किसी के बारे में संभावना आप जता रहे हैं, तो अगर आपका संभावना, अगर आप चाहते हैं या आप जानते हैं कि उसके पिताजी कैन कम टुडे, जैसा उसके पिताजी पर डे आते घर पे, पर डे आते हैं, लेकिन उसके पिताजी अगर पर डे आते हैं तो किसी व्यक्ति ने आपसे ये पूछा कि उसके पिताजी आज आ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हर फादर कैन कम टुडे। यानी यहां पे आप 80 to 90% पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि उसके पिताजी आज आ सकते हैं। और ये अगला व्यक्ति जो आपका लिसनर है, जिसको आप आंसर दे रहे हैं, उसे इस बात को समझना चाहिए कि यहां पे जो यूज हुआ है वो कैन का प्रयोग हुआ है, यानी इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, यानी संभावना है कि वो आ सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं हर फादर में कम टुडे, तो यहां पे इसकी पॉसिबिलिटी जो बनती है वो 50 to 60% बनती है, यानी उसके पिताजी, इससे ये बिक हो गया गाइस, यानी उसके पिताजी का जो है आने की जो पॉसिबिलिटी है वो आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि कारण बस नहीं भी आ सकते हैं, यानी उसके पिताजी कभी एक दिन आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो वहां पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि हर फादर में कम टुडे, यानी कभी उसके पिताजी आते हैं 2 दिन के बाद भी आते हैं, कभी 2 लगातार आते हैं। तो इन परिस्थितियों में हर फादर में कम टुडे। लेकिन अगर माइट का प्रयोग होता है तो शायद वो आ सकते हैं,
यानी वो आते नहीं हैं, लेकिन अगर आ गए तो आ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी हो सकता है कभी वीक में टपक जाते हैं, कभी मंथ में टपक जाते हैं, या आज गए कल भी आ सकते हैं, तो वहां पे हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। यानी अब जो है थोड़ा सा एक और सेंटेंस को मैं देता हूं, जैसे कह सकते इट कैन रेन टुडे। दूसरा है इट मे रेन टुडे। फिर आप कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे। गाइस अभी मैं आपको बताता हूं कि बरसात का महीना है, चारों तरफ बादल छाई हुई है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, इट सीम्स टू बी रेन, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षा हो सकती है, एकदम अभी हो या जस्ट तुरंत हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते इट कैन रेन टुडे। यानी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बादल तो छाई हुई है लेकिन बरसात नहीं भी हुआ, क्योंकि कभी कई बार आप ऐसे भी देखते हैं कि बादल छाया बरसात नहीं हुआ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी पॉसिबिलिटी आप बता सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बरसात हो सकती है नहीं हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मैंने कैन का प्रयोग किया तो जो मेरा लिसनर है, जो मेरी बातों को सुन रहा है, उसको इस बात को समझ लेना चाहिए कि कैन का प्रयोग में पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसमें ज्यादा चांसेस है। कैन का पॉसिबिलिटी, मे के पॉसिबिलिटी उससे कम है, और माइट का पॉसिबिलिटी शायद ही, अगर गर्मी का महीना हो, गर्मी का महीना हो, कोई व्यक्ति कह दे कि इट कैन रेन टुडे, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। वहां पे क्या होगा, इट माइट रेन टुडे, यानी शायद ही वर्षा हो सकती है। कोई ऐसा अद्भुत हो जाए, कोई ऐसा गॉड का चमत्कार हो जाए कि गर्मी के दिन में, समर के सीजन में बरसात हो गया, तो वहां पे हम लोग इट माइट रेन टुडे, यानी हम गर्मी के मौसम है तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे, यानी चांसेस ना के बराबर है, लेकिन हो भी सकती है, अगर गॉड ने चाहा तो कुछ भी कर सकती। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको पॉसिबिलिटी के हिसाब से कैन का, मे का और माइट का टोटली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो यूज ऑफ कैन आएगा, यानी कैन का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। हम लोग जानते हैं कि टोटल जो मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो 13 होते हैं। 13 में सबसे पहले कैन का प्रयोग, फिर कुड का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग, शुड का प्रयोग, शैल, विल, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारे के सारे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को बारी बारी से पढ़ेंगे और उसका यूजेस को पढ़ेंगे, उसको रूल्स को पढ़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं, जो मैं ये बतलाया हूं, वो आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।